दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 38। मिश्री वेद के हक करने से हैरान हो गई थी। वेद ने उसको हक किया कैसे? वेद उसको हक कैसे कर सकता है? वो एक नौकरानी है। भले उनकी शादी हुई है, लेकिन उस शादी का कोई महत्व नहीं है। बस फेरे ले लेने से या सिंदूर भर देने से शादी नहीं हो जाती है। शादी दिल से होती है। जब आप दिल से किसी को अपना मानो, पर वेद के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। और वेद उससे कोई रिश्ता क्यों रखेगा? उसमें और वेद में कितना अंतर है। वो बस दादी महेश जी की नज़रों में उस घर की बहू है। वो वेद की पत्नी कभी नहीं थी और ना कभी बन सकती है। मिश्री अपनी सोच में थी कि वेद उससे दूर हुआ और बोला, आगे से संभल के चलना। मिश्री वेद की आवाज़ से होश में आई और उसे देखने लगी। वेद अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, दोबारा से तुमको कुछ चाहिए हो तो मयूर से बोलना। ऐसे अकेले वॉक पर मत निकल जाना। मिश्री ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने मयूर के बारे में वेद से कुछ नहीं बोला। वो कुछ भी बोल के मयूर के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वेद तो सीधा लोगों को नौकरी से ही निकाल देता है और मिश्री किसी की नौकरी नहीं खाना चाहती थी। वेद फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और काम करने लगा। मिश्री बैठी बोर हो रही थी, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी जो वो वेद से पूछ सके, उसको यहाँ बैठा के क्यों रखा गया है? क्या वो घर जा सकती है? वेद ने तो मिश्री के मन की बात नहीं सुनी, लेकिन भगवान ने सुन ली। उसी समय कैबिन में नॉक हुआ। वेद ने कमीन कहा तो नित्या अंदर आई। वेद नित्या को देख के बोला, बोलिए मिस नित्या। नित्या थोड़ा घबराते हुए बोली, सर, वो आज नेहल का बर्थडे है। हम सब कैंटीन में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो मैं मैम को इनवाइट करने आई थी। वो अगर हम लोगों को ज्वाइन कर लें तो। वेद नित्या को घूर के देखने लगा, तो नित्या आगे बोल नहीं पाई और अपना सिर नीचे कर लिया। वेद ने फिर मिश्री की तरफ देखा, तो मिश्री उम्मीद से उसे ही देख रही थी कि वेद शायद जाने के लिए हाँ बोल दे। वेद ने मिश्री को देख के नित्या से कहा, ठीक है, पर मिश्री के साथ ही रहना। नित्या के फेस पर मुस्कान आ गई और वो थैंक यू बोल के मिश्री के पास आई और बोली, मैम चलिए। मिश्री भी जल्दी से खड़ी हो गई और नित्या का हाथ पकड़ के बाहर जाते हुए बोली, थैंक यू, आप आ गए और मुझे बचा लिया। मिश्री बोलते हुए नित्या के साथ बाहर चली गई थी, लेकिन वेद की आईब्रो तन गई। बचा लिया मतलब? वो यहाँ क्या कांटों में बैठी थी? वेद ने फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। वहीं नित्या मिश्री को अपने दोस्तों के पास लेकर आई और सबसे मिलवाया। नित्या की दोस्त तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी कि वेद सर की वाइफ, इस कंपनी की मालकिन, उनके साथ पार्टी करने आई है। जिस लड़की का बर्थडे था, वो तो मिश्री के गले ही लग गई और बोली, थैंक यू मैम, आप आए। आप सच में बहुत प्यारी हैं, वरना एम्प्लॉय के बर्थडे पर कौन ही आता है। मिश्री थोड़ी असहज होने लगी। उसे इतने प्यार और सम्मान की आदत नहीं थी, इसीलिए थोड़ा घबराते हुए बोली, आप मुझे मैम क्यों बोल रही हैं? आप प्लीज़ मुझे मेरे नाम से बुलाइए। मेरा नाम मिश्री है। आप मुझे मिश्री बोल के बुलाइए। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। सभी मिश्री की बात सुन के हैरान हो गए। बॉस की वाइफ क्या इतनी अच्छी और फ्रेंडली है? तभी नित्या बोली, तुम लोग ऐसे शॉक मत हो, मिश्री बहुत अच्छी है। नित्या को मिश्री का नाम लेते देख सब और हैरान हो गए। नित्या ने फिर मिश्री को चेयर पर बैठाया और बाकी सबको बैठने का इशारा करके खुद भी चेयर पर बैठते हुए बोली, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें काम पर भी वापस जाना है। नित्या की दोस्त ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने बैग से एक केक निकाला। सभी लड़कियों ने फिर अपने अपने फ़ोन निकाले और अपने चश्मे लगा के केक के साथ अलग अलग पोज में फ़ोटो क्लिक करवाने लगी। मिश्री खड़ी मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। नित्या ने कहा भी,
आओ तुम भी फोटो क्लिक करवा लो। तो मिश्री ने मना कर दिया क्योंकि मिश्री को आदत नहीं थी और वो कैमरे में आने से घबरा भी रही थी, इसीलिए मना कर रही थी। मिश्री वेद की वाइफ है, सोच के नित्या ने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मिश्री उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार कर रही थी, यही बहुत था उसके लिए। सभी लड़कियों ने फोटो क्लिक की, फिर केक कट करके एक दूसरे को खिलाया और एक दूसरे के गाल पर लगाया। मिश्री सब देख के बहुत खुश थी। उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। उसके आश्रम में कभी किसी बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। बस जिस दिन जन्मदिन होता था उस दिन सबको बता दिया जाता था आज वो कितने साल के हो गए और जल्द ही उनकी बारी आने वाली है यहाँ से जाने की। और जिस बच्चे को समय के बाद भी कोई लेके नहीं गया तो उसको ताने मिलते थे, इतने साल हो गए अभी तक तुमको कोई लेने नहीं आया, तुम मनहूस हो। ऋषि की सब सोच के आंखें भर आई थीं। माता पिता के होने पर जिंदगी कितनी अच्छी होती है। अगर उसके भी माता पिता होते तो वो भी इतनी अच्छी जिंदगी जी रही होती। अपना जन्मदिन ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते मनाती, जो खाने का मन होता वो खाती, जो करने का मन होता वो करती। कोई उसको गंदा नहीं बोलता, कोई उसे नीचा नहीं दिखाता। मिश्री अपनी सोच में थी कि नित्या ने उसके आगे केक की प्लेट की और बोली, खा के बताओ कैसा बना है। ये मैंने बनाया है। मिश्री हैरानी से बोली, सच में ये केक आपने बनाया है? नित्या बोली, हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हारा नाम ले सकती हूँ तो तुम मुझे आप मत कहा करो, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। मिश्री बोली, नहीं बोलूंगी। नित्या मुस्कुरा दी। सभी ने चम्मच और कांटा उठाया और केक खाने लगे। मिश्री हाथ से केक उठाने जा रही थी, लेकिन जब उसने सबको चम्मच और कांटे से खाते देखा तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मिश्री का मुंह उतर गया। वो सबके बीच हाथ से केक खाएगी तो कितना अजीब लगेगा। सब क्या समझेंगे उसके बारे में। उसे क्या कुछ भी नहीं आता? इसीलिए उसने केक नहीं खाया। उसे केक देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन भी बहुत था केक खाने का, लेकिन वो अब खा नहीं सकती थी। उसे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी हाथ से खाने में। नित्या ने उससे पूछा भी, तुम खा क्यों नहीं रही हो? तो मिश्री ने झूठ बोल दिया, मैंने थोड़ा सा खा लिया, लेकिन अभी खाना खा के आई हूँ, इसीलिए ज़्यादा खाने का मन नहीं है। नित्या ने भी ओके बोल दिया। कुछ देर में सभी थोड़ा हंसी मजाक और बातों के बाद अपने अपने काम पर चले गए। नित्या ने भी मिश्री को वेद के कैबिन के बाहर छोड़ दिया और चली गई। मिश्री कैबिन के अंदर नहीं जाना चाहती थी। उसका मन नहीं था, लेकिन वो जाती तो कहाँ जाती। इसीलिए उसने कैबिन के डोर पर नॉक किया तो अंदर से वेद की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मिश्री उदास सी अंदर आ गई। एक तो उसे केक खाने को नहीं मिला, दूसरा उसे अब फिर वेद के सामने शांत बैठना पड़ेगा। लेकिन मिश्री जैसे कैबिन के अंदर आई और उसने टेबल पर देखा तो उसकी हैरानी से आंखें बड़ी हो गईं। क्या देख लिया मिश्री ने? क्यों हो गई मिश्री इतनी हैरान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।